बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी कोई रोहित नाम का शख्स अचानक वहां आ गया। शिवाय और रोहित को लड़ता देख आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है। वो बार बार किसी अदिति का नाम ले रहा था। अपना नाश्ता खत्म करने के बाद वो अपने पापा से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ गई थी। जैसे ही वो हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुई, वो एक आदमी से टकरा गई। उसने अपनी नजरें ऊपर कर उस आदमी को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये कोई और नहीं बल्कि रोहित था, जिससे अभी थोड़ी देर पहले वो घर पर मिली थी। आरोही ने अपना खुला हुआ मुंह बंद किया और अटकते हुए कहा, हेलो। रोहित को उसे देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी, बल्कि वो थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरोही को उसकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अगर वो गुस्सा नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि उससे गुस्सा नहीं आता। वो अच्छे लोगों के साथ बहुत अच्छी थी और बुरे लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरी। फिलहाल वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने दोनों हाथ फोल्ड किए और थोड़े एटीट्यूड में बोली, क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? क्या ये हॉस्पिटल आपका है? बोलिए। आरोही ने यह बात बड़ी तेज आवाज में कही थी। जो नर्स उसके साइड से गुजर रही थी, उसने तुरंत उसे यह बताया कि यह हॉस्पिटल रोहित का ही है, वो ही इसका मालिक है। ये सुनते ही उसकी आंखें नीचे हो गई। उसे ये कहना ही नहीं चाहिए था, पर उसे क्या पता था कि उसके पापा रोहित के हॉस्पिटल में ही होंगे। वो तो उससे आज पहली बार अपने घर पर मिली थी। वो अपनी बात संभालते हुए बोली, सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं बस यहाँ किसी पेशेंट को देखने आई थी। पेशेंट को देखने आई थी? रोहित फिर अपनी खराब टोन में बोला, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम जरूर यहाँ किसी गलत मकसद से आई हो। सच बताओ, तुम्हारे क्या इरादे हैं? आरोही को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर रोहित के कहने का मतलब क्या है। उसने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ क्यों नहीं बोलते? आज सुबह भी आपने इस तरह से घर पर आकर तमाशा किया और आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। रोहित ने कहा, नहीं, मुझे तुम पर झूठा इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं साबित कर सकता हूँ कि तुम जरूर यहाँ पर किसी को चोट पहुंचाने आई हो। खैर, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। उसने आरोही का जवाब सुनने का भी इंतजार नहीं किया। फिर आरोही भी चुपचाप वहां से चली गई। वो सेकंड फ्लोर पर पहुंची। उसे जनरल वार्ड में जाना था, जहां पर उसके पापा थे। वहां उनके साथ कोई दूसरे पेशेंट भी मौजूद थे। वो जैसे ही वार्ड की तरफ पहुंची, उसे फिर से रोहित मिल गया। रोहित उसे देख हैरान होते हुए बोला, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रही हो? देखा, मुझे पता था कि तुम्हारे इरादे गलत है। आरोही अब उससे इरिटेट होना शुरू हो गई। उसने भी बड़े गुस्से में जवाब दिया, मुझे कोई शौक नहीं है आपका पीछा करने का। मैं यहाँ पर एक पेशेंट से मिलने आई हूँ। मेरे सामने से हटिए और मुझे अंदर जाने दीजिए। आरोही उसे अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, पर वो बार बार उसका रास्ता रोक रहा था, जैसे कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान अंदर हो। आरोही की भी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। अब तो उसे देखना ही था कि अंदर कौन है। अरे हटो मेरे रास्ते से, मुझे अंदर जाने दो। तभी रोहित ने उसे धक्का मारकर थोड़ा दूर कर दिया और गुस्से में कहा, तुम यहाँ पर अदिति को चोट पहुंचाने आई हो, है ना? बंद करो अपना ये नाटक, मुझे सब पता चल गया है। अदिति? फिर से अदिति? वो सुबह से इस लड़की का नाम सुन सुनकर पागल हो गई थी। इस अदिति ने उसका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। अब उसे भी बहुत गुस्सा आ गया। पहली बात तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो अदिति इस वार्ड में है, और हाँ, दूसरी बात, आप कोई नहीं होते मुझे धक्का मारकर दूर करने वाले। आपकी हरकतों से एक चीज तो मुझे पता चल गई है कि आप बेहद बदतमीज इंसान हैं, जिसे एक औरत को रिस्पेक्ट करना भी नहीं आता। और अगर अगली बार मुझे हाथ लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना। वो सुबह से कंट्रोल कर रही थी। रोहित ने उसके साथ काफी बदतमीजी की थी। उसने पहले उसे इग्नोर किया, ये समझकर कि शायद उसका शिवाय से कोई रिश्ता है, पर अब रोहित ने उसे धक्का मार के लिमिट क्रॉस कर दी थी। वो भी चिल्लाते हुए बोला, मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम अदिति को अपना दुश्मन मानती हो। देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगा। तुम इस वार्ड के अंदर नहीं जा सकती। आरोही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। उसने तो इतना सब कुछ सोचा ही नहीं था। वो तो बस अपने पापा से मिलने यहाँ पर आई थी। रोहित पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। और फिर आरोही को तो ये भी नहीं पता था कि कोई अदिति नाम की लड़की भी उसके पापा के ही वार्ड में है। एक बार के लिए तो उसने सोचा कि वो रोहित को ये बता दे कि वो बस अपने पापा से मिलने के लिए आई है, पर फिर उसे लगा कि नहीं, ये आइडिया सही नहीं होगा।
अभी भी उसके पापा की पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं हुई थी और कहीं इन लोगों ने उन्हें परेशान किया तो। इससे पहले कि वो उसे कोई जवाब देती, पीछे से उसके पापा के डॉक्टर आए और उससे बोले, अरे आरोही, तुम राजीव जी से मिलने आई हो? पर बेटा, वो तो अभी सो रहे हैं। डॉक्टर ने देखा कि आरोही रोहित से बात कर रही थी। उन्होंने एक्साइटेड होकर उससे पूछा, क्या तुम इन्हें जानती हो? डॉक्टर के कहने का यह मतलब था कि अगर वो ये चीज पहले ही बता देती कि वो रोहित की रिलेटिव है तो वो राजीव पर ज्यादा ध्यान देते। पर आरोही ने उनका डाउट तुरंत क्लियर किया, नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती। आरोही ने तो साफ इनकार कर दिया, पर रोहित से रहा नहीं गया। उसने पूछा, डॉक्टर, आप इन्हें कैसे जानते हैं? डॉक्टर ने तुरंत कहा, आरोही पिछले कुछ महीनों से हॉस्पिटल आ रही है। इनके पापा भी क्रिटिकल वार्ड में एडमिट है। ये बस उन्हीं से मिलने आती है। रोहित डॉक्टर की बात सुनकर हैरान हो गया। उसने आरोही से कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर ली थी। उसने बहुत ही पोलाइट होकर उससे पूछा, आरोही, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पापा भी अंदर हैं? मैं इतनी देर से तुमसे बहस कर रहा हूँ, तुम एक बार मुझे बता ही देती। आरोही ने अपना गला साफ करते हुए कहा, मुझे डर था कि यह जानकर आप मेरे पापा को परेशान न करें, इसलिए मैंने नहीं बताया। मैं अपने पापा की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती थी। आरोही के मन में जो भी था उसने रोहित को बोल दिया था, पर अब उसे लगा कि उसे फिर कभी अपने पापा से मिलना चाहिए, इसलिए वो वहां से चली गई। रोहित को उसकी हरकतों से इतना आइडिया लग गया था कि शायद अब वो अपने पापा को किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दे। वहीं आरोही गुस्से में वापस घर आ गई। आज तो वो अपने पापा से भी नहीं मिल पाई। घर में घुसते ही उसने देखा कि लिविंग एरिया में शिवाय एक लड़की के साथ बैठा हुआ था। इस वक्त शिवाय को घर पर देखकर वो पहले ही थोड़ा हैरान थी, ऊपर से एक लड़की उसके साथ थी। ये कौन है और यह शिवाय के साथ क्या कर रही है? ये सब सोचते हुए वो लिविंग एरिया में पहुंची तो वो लड़की तुरंत उठकर उसके पास आई और उसे गले लगाते हुए बोली, हेलो आरोही, कैसी हो? उस लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर आरोही एकदम हैरान हो गई। एक के बाद एक उस पर शॉकिंग न्यूज की बरसात हो रही थी। उसे जरा सा भी आइडिया नहीं था कि वो लड़की कौन है। तभी उस लड़की ने अपने आप को क्लियर करते हुए कहा, आप मुझे पहचानती नहीं होंगी, मैं शिवाय की दूर की कजिन हूँ। शादी में तो नहीं आ पाई थी, पर आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं तो अपना नाम बताना ही भूल गई, मेरा नाम कनक है। आरोही को थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा था कि वो लड़की कौन है, पर अभी भी उसे ये समझ नहीं आया कि कनक आखिर यहाँ क्या करने आई है। फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोली, हेलो कनक, मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। आरोही शिवाय को बड़ी ही अजीब तरीके से देख रही थी। शिवाय को भी पता चल गया था कि वो इस वक्त क्या सोच रही है। उसने बात को क्लियर करते हुए कहा, वो एक्चुअली कनक यहाँ मामू को बिजनेस में हेल्प करने आई थी, पर मामू को किसी काम से जाना पड़ा तो उन्होंने मुझे इसे अपने साथ रखने के लिए कहा। वो दरअसल बात यह है कि अगर कनक वहां पर अकेली रहती तो उन्हें इसकी टेंशन होती कि बस कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने आई है। ये सुनते ही आरोही ने बोला, ओके, तो मैं अभी गेस्ट रूम तैयार करवा देती हूँ। कनक, प्लीज बी कंफर्टेबल। आरोही ने यह बात बहुत आराम से कही थी, पर कनक ने इसे बड़े ही गलत तरीके से ले लिया था। उसे बस किसी भी बात का बतंगड़ बनाना था। उसने गुस्से में कहा, आरोही, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरे यहाँ आने से खुशी नहीं हुई? हाँ, मैंने ऐसा कब कहा? आरोही ने तुरंत जवाब दिया। इससे पहले कि शिवाय कनक को समझाता, कनक ने फिर बदतमीजी से कहा, शिवाय, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। आरोही को मैं पसंद नहीं हूँ। वो नहीं चाहती कि मैं तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनूं। कोई बात नहीं, मैं होटल में रुक जाऊंगी। मैं पापा को कह दूंगी कि तुम लोगों को बाहर जाना था। तुम प्लीज मुझे होटल तक छोड़ दो। आरोही तो उसका ये रूप देखकर हैरान थी। उसने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बोला था जिससे कनक ऐसा रिएक्शन दे, पर वो तो बेमतलब ही बकवास कर रही थी। वो शिवाय को सीधे सीधे भड़का रही थी, पर वो इतनी जल्दी किसी की बातों में कैसे आ जाता। उसने कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें होटल तक छोड़ देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने साथ मेरा कार्ड रख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लेना। चलो। कनक को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि शिवाय सच में उसे होटल छोड़ने के लिए मान जाएगा। उसका तो मुंह उतर गया था। वही आरोही को बुरी वाली हंसी आ रही थी। उसने जैसे तैसे करके खुद की हंसी कंट्रोल की हुई थी। कनक को लगा कि शिवाय के सामने उसका ये नाटक काम नहीं करेगा, तो वो तुरंत पलट गई। नहीं शिवाय, अब तो मुझे यहाँ पर रुकने के लिए इतना फोर्स ही कर रहे हो, तो मैं तुम दोनों को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आरोही तो मेरे साथ एडजस्ट कर लेगी। मैं बहुत दिलदार लड़की हूँ।
हर किसी के साथ घुल मिल जाती हूँ। आरोही, मेरे साथ थोड़ा अच्छे से रहना, हम दोनों की काफी अच्छी जमेगी। आरोही ने उसकी बात सुनने के बाद अपने मन में कहा, जितनी जल्दी गिरगिट अपना रंग नहीं बदलते, उतनी जल्दी तो इस लड़की ने अपना जवाब बदल दिया। इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है। जिस तरह से ये इस घर में रहने के लिए एक्साइटेड हो रही है, उससे तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। कनक अपनी बात बोलकर वहां से चली गई थी, पर आरोही को अभी भी उस लड़की में कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। उसका शक सही होने वाला था। क्या कनक सच में किसी गलत इरादे से उनके घर में आई थी?